Hello student, welcome to Biosphere. Dive into the science of life. I'm your biology educator जीतू सर. आज हम लोग कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज कार्डियक साइकिल. मेनी क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंट एग्जाम हैव कम ऑन दिस टॉपिक पास्ट ईयर्स. लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक. So, as the tricuspid and bicuspid valves are open, blood from pulmonary vein and vena cava flow into the left and right ventricle respectively through left and right atria. The semilunar valve are closed at this stage. So, पहले अगर देखें कि जो tricuspid valve which is the junction between right atria and right ventricle, and the bicuspid valve which is the junction between लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल पहले ओपन हो जाएगा. अगर ओपन हो जाएगा तब पाल्मोनरी वेन विच कनेक्टेड बिटवीन लंग्स एंड लेफ्ट आर्ट्रिया एंड द वेना केवा विच कलेक्ट द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू राइट आर्ट्रिया. दैट टाइम क्या होगा कि पाल्मोनरी वेन और वेना केवा से जो ब्लड आएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड बाइकस्पिड वाल्व खोला रहने के कारण वो जो ब्लड है वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा. ठीक है, उस समय सेमिलुलर वाल्व जो प्रेजेंट रहता है वेंट्रिकल के नीचे वो उस समय बंद रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज इज कि ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन रहेगा एवं जो ब्लड रहे लेफ्ट एंड राइट आर्ट्रिया में वो जो ब्लड वो ऑटोमेटिकली लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में ट्रांसफ़र होने रहेगा. नाउ सेकेंड प्रोसेस क्या होगा कि उसी समय नाउ द एसएन और साइन ऑरिकुलर नोड जो है वो जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्टिमुलेट बोथ द आर्ट्रिया टू अंडरगो ए साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन दैट इज द आर्ट्रियल सिस्टोल. दिस इंक्रीज द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाई अबाउट 30%. तो इस समय क्या होगा, साइन ऑरिकुलर जो नोड है वो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा. अगर वो एक्शन पोटेंशियल के कारण जो आर्ट्रिया है वो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा. दिस कॉन्ट्रैक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड द आर्ट्रियल सिस्टोल. इससे क्या होगा, जो वेंट्रिकल में पहले ब्लड जा रहा था अभी वो 30% और बढ़ जाएगा. ठीक है, तो 30% ज़्यादा ब्लड जाएगा अभी. नाउ दी जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, कॉन्डक्ट हुआ है, अभी वो एक्शन पोटेंशियल वेंट्रिकुलर साइड में ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, द एक्शन पोटेंशियल इज कॉन्डक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड. कैसे होगा, बाई आर्ट्रियो एबियन और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड एबी बंडल, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल. ठीक है, वहाँ से वो अल्टीमेटली बंडल ऑफ हीस होके पूरा वेंट्रिकुलर जो मस्कुलेचर है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा वो एक्शन पोटेंशियल. ठीक है, दिस कॉजेज द वेंट्रिकुलर मसल टू कॉन्ट्रैक्ट. इस कारण वेंट्रिकुलर जो मसल है वो अब कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा. कॉन्ट्रैक्शन जाने के कारण उसका नाम होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, इसी समय जो आर्ट्रिया है वो भी रिलैक्सेशन में जाएगा. तो इट्स कोइंसाइड विथ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल. तो हम लोग क्या देखें पहले की ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन हुआ, जो ब्लड है नॉर्मली फ्लो कर रहा था आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में. अब साइन ऑरिकुलर नोड एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया. ठीक है, उससे क्या हुआ, हमारा जो ब्लड है उसमें ब्लड जो ट्रांसफ़र हो रहा था वेंट्रिकल में वो 30% से बढ़ गया. क्योंकि आर्ट्रिया में अभी सिस्टोल हो रहा है. सिस्टोल क्या है, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहा जाता है. ठीक है, तो अभी जो वो एक्शन पोटेंशियल है अभी वो एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र हो गया वेंट्रिकुलर साइड में. कैसे, आर्ट्रियो एबियन और आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एंड आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल से अल्टीमेटली बाई द हेल्प ऑफ बंडल ऑफ हीज. ठीक है, इससे क्या होगा, अभी इससे वेंट्रिकुलर जो मस्कुलेचर है वो भी कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देगा. तो इसको कहता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ठीक है, और इसी सेम टाइम आर्ट्रिया जो है जो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन में था वो अभी रिलैक्स होना शुरू होगा. ठीक है, तो उसको कहा जाता है डायस्टोल. ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल कोइंसाइड विथ आर्ट्रियल डायस्टोल. ठीक है, नाउ क्या हुआ कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल अब इंक्रीज होना शुरू होगा कि उसका कॉन्ट्रैक्शन और इंक्रीज होगा, और इंक्रीज जब होगा उसका जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो और हाई होते जाएगा. ठीक है, और हाई होते कारण जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है वो अभी बंद हो जाएगा. क्यों, अगर बंद नहीं होगा, प्रेशर ज़्यादा होता रहेगा तो ब्लड ब्लैक फ्लो होगा. तो वो ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड उसको बंद करने के लिए वो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जो पहले खुला हुआ था अभी वो बंद हो जाएगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा, ब्लड हमारा बैक फ्लो होकर आर्ट्रिया में नहीं जाएगा.
अब क्या हुआ, जो वेंट्रिकुलर प्रेशर वो और भी इंक्रीज होता जाएगा, इसी कारण प्रेशर और इंक्रीज होगा। तो इस कारण क्या, जो सेमिनुलर वाल्व है जो गार्ड कर रहा था पाल्मोनरी आर्टरी जो राइट साइड में है एंड आउटा जो लेफ्ट साइड में है, आउटा से हमारा प्योर ब्लड सेल में जाता है और पाल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हमारा प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाता है, ठीक है। तो सेमिनुलर वाल्व जो था, जो पाल्मोनरी आर्टरी राइट साइड में एंड द आउटा था, उसको क्या करेगा, उसको ओपन कर देगा, क्योंकि इतना प्रेशर इंक्रीज हो गया, इट फोर्स इट टू ओपन दैट सेमिनुलर वाल्व, ठीक है। इससे क्या होगा, जो ब्लड है वो क्या होगा, फ्लो कर जाएगा इस वेसल में, ठीक है। क्योंकि पहले तो वो सेमिनुलर वाल्व गार्ड कर रहा था, ब्लड नहीं जा पा रहा था, वेंट्रिकल में ही रह रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ, इतना प्रेशर जनरेट हुआ उस जगह पे, तो प्रेशर जनरेट होने के कारण वो जो वाल्व है, वाल्व ओपन हो जाएगा और वाल्व ओपन होने के बाद जो ब्लड है, उस दोनों जो वेसल है पाल्मोनरी आर्टरी एंड द आउटा, उससे हमारा ब्लड बाहर चला जाएगा, ठीक है। बाहर मतलब अपना अल्टीमेट डेस्टिनेशन में चला जाएगा। तो ब्लड जाने के कारण, ब्लड जब चला जाएगा, अभी क्या होगा, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्सेशन स्टेज में जाएगा। इसको कहता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है। तो डायस्टोल हम लोग रिलैक्सेशन स्टेज को कहते हैं और सिस्टोल कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टेज को, ठीक है। अभी क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स में जाएगा। तो वेंट्रिकल अगर रिलैक्स में जाएगा, उसका जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि पहले ज़्यादा था। जब वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल होना शुरू होगा या कम होना शुरू होगा, तब क्या होगा, वो जो सेमिनुलर वाल्व जो प्रेशर के कारण ओपन हो गया था, अभी वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अभी वो क्लोज होने के कारण क्या होगा, जो ब्लड ऑलरेडी वेसल में चला गया था उसका बैक फ्लो नहीं होगा। याद करो, ये सेम चीज़ हम लोग जो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व, उसमें भी सेम चीज़ था। उसमें क्या होगा, बैक फ्लो ब्लड टू आर्टरिया, इस कारण वो बंद हो रहा था, ठीक है। अभी ये बंद हो रहा है कि ताकि जो वेंट्रिकुलर जो वेसल है, जो वेसल मतलब जो पाल्मोनरी आर्टरी ऑन राइट साइड एंड द आउटर ऑन लेफ्ट साइड, उसमें जो ब्लड चला गया है वो ब्लड बैक फ्लो के नहीं आ जाए, इस कारण उसको बंद करने के कारण, और प्रेशर भी फॉल हो रहा था, तो उस कारण क्या हुआ, हमारा जो सेमिनुलर वाल्व है वो बंद हो जाएगा या क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वेंट्रिकुलर प्रेशर और भी, क्योंकि वेंट्रिकुलर प्रेशर बहुत इंक्रीज हुआ था, हम लोग देखे थे, तो प्रेशर और भी फॉल करेगा। प्रेशर और फॉल जब कर जाएगा, तब क्या होगा, ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व जो प्रेशर के कारण पहले बंद हो गया था, अभी वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आर्टरिया में धीरे धीरे ब्लड जमा होना शुरू हो गया, उसमें थोड़ा थोड़ा प्रेशर बनना शुरू हो गया, ठीक है। तो अभी क्या होगा, इसी कारण ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड जो वाल्व है वो फिर से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो आर्टरिया में जो ब्लड था, अभी वो ब्लड फिर से वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, अभी जो ब्लड है आर्टरिया और वेंट्रिकल में, वो ब्लड नॉर्मली वेंट्रिकल में फ्लो करेगा। जैसे फर्स्ट स्टेप में देखे थे, जो फर्स्ट ब्लू वाला स्टेप है, उसमें जो है अभी वो स्टेज फिर से चला आया, ठीक है। अभी दोनों वेंट्रिकल एंड आर्टरिया दोनों ही रिलैक्स स्टेज में है, ठीक है। तो दोनों रिलैक्स स्टेज है, इस स्टेज को कहा जाता है जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। तो अभी क्या होगा, फिर से साइनोऑरिकुलर नोड जो ए स्टेज है, फिर से एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, फिर आर्टरिया मेरा कॉन्ट्रैक्शन होगा, उससे ब्लड वेंट्रिकल में जो जा रहा था वो पहले बढ़ जाएगा, धीरे धीरे जो एक्शन पोटेंशियल है वो पूरा वेंट्रिकल का मास्कुलेचर में पूरा ट्रांसफर हो जाएगा, फिर वो कॉन्ट्रैक्शन में आएगा, फिर ट्राइकास्पिड बाइकास्पिड वाल्व मेरा पहले प्रेशर के कारण बंद होगा, बैक फ्लो नहीं होने के कारण, क्योंकि नहीं तो आर्टरी में मेरा बैक फ्लो हो जाएगा। उसके बाद फिर और प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो मेरा सेमिनुलर वाल्व जो पहले बंद था वो खोल जाएगा, और उससे मेरा ब्लड हार्ट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और फिर मेरा वेंट्रिकल का प्रेशर डिक्रीज होगा, तो पहले मेरा सेमिनुलर वाल्व क्लोज होगा, उसके बाद आर्टरी में फिर से मेरा प्रेशर बनना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, क्योंकि प्रेशर नहीं, एक्चुअली उसमें ब्लड बढ़ जा रहा था। तो इस कारण क्या हुआ, आर्टरी जो ट्राइकास्पिड और बाइकास्पिड वाल्व था वो फिर से ओपन हो जाएगा और ब्लड फ्रीली पास करेगा वेंट्रिकल में। तो यही जो पूरा प्रोसेस है, पूरा इतना एक 2 3 4 5 6 7 8 जो 8 प्रोसेस है ना, ये पूरा मिला के है हम लोग का कार्डियक साइकिल, ठीक है। आई थिंक अभी पूरा समझ में आया। थैंक यू स्टूडेंट, इफ यू लाइक आवर एफर्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, comment, share and subscribe for more fascinating content. Please click the bell icon for all future updates.
Until next time, keep exploring, keep questioning, and keep learning.